हेलो फ्रेंड्स। आज तो कुछ मन कर ही नहीं रहा है बोलने का, क्योंकि सामने वाले इंसान ने ऐसी मुझे जली खटी बातें कही है जिसको सुन के मैं खुद इतनी हैरान हूँ कि उनको सब कुछ पता होते हुए भी ये ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है मेरे लिए। एक बात तो है फ्रेंड्स कि आज के ज़माने में ना सही और अच्छे लोगों को ना ये दुनिया जीने नहीं देती है। ऐसी ऐसी बातें ये लोग बोलते हैं कि सामने वाला खुद ही डिमोटिवेट हो कि कुछ ना कुछ कर ले। लेकिन मेरे को जीना है, मेरे को अपनी बच्ची के लिए जीना है। आप मेरे को कोई भी कुछ भी कमेंट करो, इससे कुछ नहीं बनने वाला है, ठीक। ऐसी बातें बोलकर इतनी जहर उगल के आप ये सब क्या जताना चाहते हो? सो फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही मैं एकदम इमोशनल हो गई थी, क्योंकि सामने वाले इंसान ने ऐसी ऐसी बातें मुझसे कही है जिसको सुन के मैं खुद शॉक्ड हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कमेंट आया है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा और अच्छे से सारी बातों को आप लोग समझिएगा। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मैं वीडियो डाल रही हूँ 1 साल से, ठीक है। आसपास के सारे लोग ही मेरे को जानते हैं, मेरी वाईटी फैमिली भी मुझे एकदम अच्छे तरीके से जान गई है। हर कोई मेरे को जानता है अच्छे से, ठीक है। लेकिन जो लोग मुझसे जलते हैं, जो लोग मेरा बुरा चाहते हैं, वो लोग बिल्कुल मेरे बारे में बुरा बुरा ही बोलेंगे, नो डाउट, बिल्कुल बुरा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद ही, पब्लिक है, पब्लिक को सब कुछ पता है, पब्लिक को मैं धोखे में नहीं रख सकती हूँ, ठीक है। पब्लिक को हर एक चीज़ पता है और आप लोग खुद ही नोटिस करिएगा। और आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इतना जहर उगला गया है मेरे लिए, जो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितना जहर उगला गया है। इससे पहले कि सारे सबूत हटा दिए जाएं, आप लोग जा कर के सब कुछ वहाँ पर रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं बताती हूँ, जो मेरे जेठ जी हैं उनका मैसेज आया है। क्या मैसेज आया है देखिए। सबसे पहले जो वीडियो है उस पर मैसेज आया है, उसमें था टाइटल, मेरे पति ने मुझसे ऐसा क्या कहा। उस वीडियो में इनका कमेंट आया है और 1 2 नहीं, पूरे 13 14 कमेंट किए हैं वो मुझे, ठीक है। क्या लिखे हैं? शर्म थोड़ी बहुत बची है तो अरे कैसे लोग हो तुम, जिसने भला किया उसी को गाली, उसी को भला बुरा, घर ए अपने पिता की तो इज्जत कर नहीं सकते, बात करते हो स्वाभिमान की। तो सबसे पहले ये कि शर्म मेरे को नहीं, शर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि आप मेरा शादी लगवाए हो, ठीक है। और दूसरे बात का आपको जवाब देती हूँ मैं, जो आप लिखे हो, अरे कैसे लोग हो तुम, जिसने भला किया उसी को गाली, उसी को भला बुरा। तो मैं आपको कब गाली दी हूँ? उसका कोई वीडियो मुझे दिखाइए, कोई ऑडियो दिखाइए जिसमें मैं आपको गाली दी हूँ। अदरवाइज़ ये कमेंट करके ना आप मेरे को गलत नहीं साबित कर सकते हो, क्योंकि दुनिया सब देख रही है। इतने साल से मैं यहाँ पर हूँ, मेरा इतना साल यहाँ निकल गया रायपुर में, और अभी अभी मेरी शादी हुई और आप लोग मेरे बारे में ये सब कुछ बोल रहे हो, ये सब कुछ कर रहे हो, वो सब सही है? फिर क्या लिख रहे हैं? अपने पिता की तो इज्जत नहीं कर सकते, बात करते हो स्वाभिमान की। कौन किसका कितना इज्जत करता है ना, वो सबको पता है। और आपको भी ये अच्छे से मालूम है कि मेरे पापा कैसे हैं, क्या हैं। अब मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, जब आप शादी करने के लिए यहाँ आए थे, है ना, तो आपको मेरे पापा के बारे में नहीं बताए थे, नहीं बताया गया था? जिसने हमारा रिश्ता करवाया, जो आपको बताई थी कि यहाँ लड़की है ना,
मेरी रिश्ते में चाची लगती है। डायरेक्ट ऑन कैमरा आज मैं बोलूँगी, क्योंकि अब मेरी इज्जत कुछ बची नहीं है। आज इस इंसान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं पैसे के लिए बना रही हूँ वीडियो, कि मुझे पैसे मिलेंगे। कितना पैसा कमा ली मैं, आप बताओ कितना पैसा कमा ली मैं। आप ये सब कुछ बोल रहे हो मुझे, किस बेस पे बोल रहे हो आप मुझे ये सब कुछ। फ्रेंड्स, ये लोग, इनको ना सब कुछ पता है, सारी चीज़ पता है, उसके बाद भी बैठे बैठे वहाँ पे जयपुर में तमाशा देख रहे हैं बस। आपकी बेटी नहीं है, आप कभी उसका शादी नहीं करोगे क्या? फिर आगे मैं आपको बताती हूँ आगे उन्होंने क्या लिखा है। इज्जत और शर्म होती ना तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें मना करना चाहिए था कि बेटा ऐसा मत करना। जाना तो तुम्हें वही है ससुराल पर। तुम लोगों की नौटंकी समझ आ गई मुझे। अच्छा, और आप जो कर रहे हो वो आप नौटंकी से कम नहीं कर रहे हो। मैं रियलिटी दिखा रही हूँ यहाँ पर, सारी चीज़ें अपना बता रही हूँ। तो इन लोगों को इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है। अरे ये लोग खुद ही, पता है, ऐसा ऐसा काम किए हैं ये लोग खुद ही, कि ये लोग ही जानते हैं। और जो ये लोग से जुड़ा हुआ है ना वो अच्छे से जानता है, ठीक है। इतने भी अच्छे नहीं हैं, इतने भी शरीफ ज़्यादा नहीं है जितना ये लोग दिखते हैं या जो समझ रहे हैं। अरे आपको आता है वीडियो बनाना तो आप भी बनाओ वीडियो, और मेरे खिलाफ जो चीज़ है आप भी डालो ना, आप भी डालो यूट्यूब में। सब लोग देखेंगे तभी तो सबको पता चलेगा। पर आप डालोगे कैसे? क्योंकि मेरे खिलाफ कुछ है ही नहीं आपके पास, तो क्या डालोगे आप? ठीक है। और मेरी मम्मी के बारे में आप बोल रहे हो ना कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हें मना करना चाहिए था, है ना। मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे घर वालों को, इन सारी चीज़ों में आप घसीट रहे हो, है ना। एक बार भी अपने भाई को आप ये बोले हो कि तेरी वाइफ के साथ तेरी क्यों नहीं बन रही है? कभी उसको बैठा के, कभी उसको समझाए, उल्टा उसका घर तोड़े हो। सिर्फ आपके ही कारण ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। सिर्फ आपके ही कारण ये सब कुछ हुआ है, और जो भी हो रहा है ना वो भी आपके ही कारण हो रहा है, ठीक है। मैं गरीब हूँ इसलिए मेरे ऊपर सब कुछ कर रहे हो आप लोग, है ना। अरे क्या कुछ नहीं किए, क्या कुछ नहीं किए, सारी हदें पार कर दिए। उसके बाद मैं बता रही हूँ, उसके बाद क्या लिखे हैं। हम जितना टेकल कर सकते थे किया, है ना, पर ये लोग किसी लायक नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि जब ये लड़की फालतू की वीडियो, जो कोई बात है ही नहीं, उसका फालतू वीडियो बनाकर डाल रही है, तो मुझे क्या दिक्कत। मेरा भी जवाब सुन, मतलब मेरे को बोल रहे हैं कि तू मेरा भी जवाब सुन। देखिए फिर मेरे जेठ ने क्या कमेंट किया है। और इस लड़की क्या किया वह भी बता दूँ आपको। जो हमने शादी का जोड़ा बनवा कर इन्हें रायपुर में दिया, वहाँ शादी का जोड़ा, सबसे पहली बात तो जो शादी का जोड़ा था ना वो मेरी चाची को इन लोग दे दिए थे। उन्हीं को बोले थे कि आप इसको बनवाओ, रेडी करो और साक्षी को दे देना, ठीक है, जिन्होंने मेरा शादी लगवाया है। ट्रेन के सीट के नीचे रह गई। सबसे पहली बार ट्रेन के सीट के नीचे है, ये आपको कैसे पता? आपको कैसे पता ट्रेन के सीट के नीचे? जब मेरे को खुद ही नहीं पता कि वो जोड़ा कहाँ गया, तो आपको कैसे पता? अब मैं ऑन कैमरा यहाँ पर जब बोल रही हूँ कि मेरे शादी का जोड़ा गुम गया, चोरी हो गया, पता नहीं कहाँ गया, तो आप ये सब बात कैसे बोल रहे हो? इस बात का कोई आधार, कोई सबूत क्या है आपके पास? और हम लोग अकेले तो नहीं गए थे ट्रेन में मेरी बुआ भी थी, मेरे मामा भी थे, सब जन थे, मुसाफिर भी थे, हम अकेले तो नहीं थे ना। फिर आप ये सब सारी बातें मेरे को क्यों बोल रहे हो? फिर इन्होंने बोला है कि सिंगल जोड़ा और कोई सामान, ठीक है, नीचे रह गया, वह भी सिंगल जोड़ा और कोई सामान नहीं। अब आप ही बताओ, शादी का जोड़ा कोई इस तरह अलग थैली में लाता है क्या? फिर एक बात और गजब की, इनके पास दूसरा शादी का जोड़ा एकदम तैयार, वह सूटकेस में रखा हुआ। आप बताओ क्या समझूं?
मैं सब कुछ ये पहले भी बता चुकी, आप लोग उस वीडियो में देख सकते हैं। उस वीडियो में सारी चीज़ें मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ, ठीक है। फिर इनका ये सब बोलने का मतलब क्या है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता कि सिर्फ मेरे को नीचा दिखाने के लिए, मेरे को नीचे गिराने के लिए वो ये सब बोल रहे हैं। जो शादी का जोड़ा था ना, वो खुद ही मेरी बुआ के ही सामने मेरी चाची अलग कर दी थी लगेज में। माँ काली का कसम खा के बोल रही हूँ, शादी का जोड़ा कहाँ गया, कौन खा गया, मैं कुछ भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं। माता काली का मैं झूठा कसम खाऊंगी। अगर आप में इतना गट्स है तो आप माँ काली का कसम खा के बोलो। आप जो मेरे को ये सब बोल रहे हो उसमें एक भी सच्चाई है, 1% भी? आप बोल रहे हो ना, क्या समझू? इसका मतलब ये है कि मैं शादी का जोड़ा कुछ कर दी, खा गई क्या? मैं शादी का जोड़ा कहाँ आ गया, मेरे को तो खुद नहीं पता, मैं खुद ही इतना परेशान थी। फिर आप ये सब क्यों बोल रहे हो? और मुझे नीचा दिखाने के लिए आप ये सब बोल रहे हो, है ना? फ्रेंड्स, इस शादी का जोड़ा वाली जो बात है ना, मेरी बुआ को भी अच्छे से पता है, क्योंकि उन्हीं के सामने ही हर चीज़ हुई है, ठीक है। मेरी चाची खुद ही, आप लोग को पता है, जिन्होंने मेरा शादी लगवाया वो रिश्ते में मेरी चाची लगती है। मैं काफ़ी सारे वीडियोस में ये सारी चीज़ें बता चुकी हूँ, ठीक है। और ये बोल रहे हैं ना कि एकदम तैयार था वो जोड़ा, मेरी चाची खुद ही उसमें रखी और अलग। बाप रे, ये पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे एकदम नीचा दिखाने के लिए या मेरी इमेज को ख़राब करने के लिए वो ये सब कुछ बोल रहे हैं। बताओ, इतना, बाप रे। अब आप लोग खुद सोचो, कोई इंसान इतना नीचे गिर के ये सारी बातें मुझे बोल रहा है यार, सोचो। अब मैं वहाँ रहती, मेरे साथ क्या कुछ नहीं करते, बहुत कुछ कर देते। और अभी भी मेरी ना पूरी रूह काँप रही है, मेरे को एकदम ज़्यादा डर लग रहा है, अंदर से बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है फ्रेंड्स। और ये बोल रहे ना शादी का जोड़ा एकदम तैयार, और क्या हुआ, वो खुद मेरी जो चाची थी ना, वो खुद अपने हाथ से, भगवान की कसम खा के बोल रही हूँ, माँ काली का कसम खा के बोल रही हूँ। और जो मेरी चाची है ना, जिन्होंने मेरे शादी लगवाया, उनको भी बोलना कि वो कसम खाएगी, ठीक है। अगर है उनमें इतना गट्स तो कसम खा के बोलेगी। और मेरी बुआ जो वहाँ पर थी ना ये सारी चीज़ों में, वो भी कसम खा के बोलेगी कि हाँ साक्षी सही बोल रही है। अगर वो नहीं भी कसम खाएगी ना तो भी मेरे लिए बहुत है, अगर वो इतना भी बोल देंगी तो मैं ज़रूर इस बात को ना एकदम शॉर्ट आउट ज़रूर कराऊंगी, वो भी साथ। सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा मुंह हाथ वगैरह धोने चले गई थी, मूड एकदम ज़्यादा ख़राब हो गया था, मेरे अंदर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सो मैं फिर आगे के कमेंट्स रीड करती हूँ। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि इज्जत और शर्म होती ना तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें मना करना चाहिए था कि बेटा ऐसा मत कर जाना, जो तो तुम्हें वही है ससुराल पर तुम लोगों की नौटंकी समझ आ गई मुझे। आप लोग ये बताइए फ्रेंड्स, क्या मैं कुछ यहाँ पर गलत बोल रही हूँ? मेरे अभी से मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, काफ़ी साल हो गया है मेरे को वीडियो बनाया, और उससे भी ज़्यादा दिन हो गया है मेरे को ससुराल आए हुए। मैं यहाँ पे फ़ोटो भी लगाऊंगी, आप लोग देखिएगा कि मैं ना जब ससुराल से आई थी यहाँ रायपुर तो मैं कैसे दिखती थी, आप लोग उसको देखिएगा अच्छे से, ठीक है। मेरी हालत क्या थी उस समय, और अभी तो मैं बहुत बेटर कंडीशन में हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि तुम्हारी मम्मी को तुम्हें मना करना चाहिए था, इज्जत और शर्म होती। इज्जत और शर्म की बात आप कर रहे हो, जो खुद ही मेरी इज्जत को मिट्टी पे मिलाने पे तुले हुए थे। आप इज्जत की बात कर रहे हो। मैं आप लोग को बताऊं फ्रेंड्स, इन्होंने खुद ही, है ना, उमरिया में जा कर के जो जो वर्ड इन्होंने मेरे खिलाफ़ बोला है, मुझे सब कुछ बता दिया गया था। अरे आप ये तो सोच लेते कि आप वहाँ जो भी बोल रहे हो वो सारे मेरे अपने ही हैं, वो आपके ज़्यादा अपने हो गए क्या? बचपन से मैं पली बढ़ी, सारे लोग मेरे को देखे हैं,
आप आके यहाँ कुछ भी बोलोगे तो आपके बात में ज़्यादा विश्वास करेंगे क्या? उसके बाद फिर बोले हैं कि और दूसरी बात, हम इस लड़की को, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स, ये बार बार ये बोल रहे हैं इस लड़की को, इस लड़की को, इस लड़की को, सेम वर्ड सेम वर्ड। अगर ये लोग आपस में भी बैठे रहते ना तो ये लोग यही वर्ड बोलते थे, ये लड़की, ये लड़की, ये लड़की, ऐसे ही बोलते थे लोग। जैसा कि आप लोग कमेंट में देख सकते हो कि कैसा बोल रहे हैं वो मेरे को, इस लड़की, इस लड़की, ऐसा ही बोल रहे हैं ना वो मुझे। फिर क्या बोले हैं, 4-5 बार कोशिश कर चुके हैं बोले हैं, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, कोशिश कर चुके हैं बोले हैं। ये नहीं बोले हैं कि हम गए थे और ये लड़की मना कर दिया आने से, ये नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कोशिश किए थे। अगर आप कोशिश किए थे तो आपकी कोशिश तो दिखाई दे नहीं रही है, मैं कैसे मान लूँ, ये जनता कैसे मानेगी कि आप जो बोल रहे हो उसमें सच्चाई है? कैसे माने हम? आपने यहाँ पर टिकट तो दिखाया ही नहीं है कि वो टिकट कैंसिल हुआ है। हम कैसे मान ले कि आपने टिकट कराया था और वो कैंसिल हो गया है, ठीक है। और क्या बोले हैं, 4-5 बार कोशिश किए। अगर आप 4-5 बार कोशिश किए हो तो आप टिकट भी 4-5 बार बनवाए होगे और 4-5 बार कैंसिल भी हुआ होगा। अगर 4-5 बार कैंसिल हुआ है तो आप फिर दिखाइए, तब तो हम मानेंगे, तब तो जनता भी मानेगी कि हाँ आप सही बोल रहे हो और मैं गलत हूँ। उसके बाद बोले हैं कि रायपुर का रिजर्वेशन तो बनाना पड़ता है, 2500 किलोमीटर दूर है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला है कि मेरे भाई इसका पति उसे बोल रहे थे पिछले 3 सालों से कि रायपुर शिफ्ट हो जाओ। आप बताओ, को इंसान एकदम से अपने परिवार, अपना काम धंधा छोड़कर घर जमाई बन जाए? और इन्हें जब भी बात करती है तब एक बात बोलती है, मुझे सम्मेलन में दहेज का सामान मिला है, वो और इसके घर में हमने कुछ नहीं लिया, ना कुछ मांगा। आप कुछ भी नहीं लिए हो, सारा कुछ सबूत है, और इसीलिए मैं पहले से ही सब कुछ सबूत इसमें डाल चुकी हूँ। सो फ्रेंड्स, ये बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, पीतल का सामान सारा कुछ है, ठीक है, जेवर जितना मिला था वो भी सब कुछ है, सारे सामान की लिस्ट बनी हुई है, सारे सामान की जो भी लिस्ट बनी हुई थी उनके भाई के पास भी है, मतलब मेरे हस्बैंड के पास, उनके पास भी है। और मैं आप लोगों को बताऊं, जितने लोग भी जानते होंगे कानून के बारे में उनको ये अच्छे से पता है कि स्त्री धन में पति का कोई भी हक नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे पति ने ज़बरदस्ती मुझसे छीन करके अपनी माताजी को और अपनी बहन जी को दे दिया, ठीक है। कपड़ा लत्ता तक नहीं बचाया तो गहना क्या बचाते, बताइए। उसके बाद उसी चक्कर में मेरे को थप्पड़ भी मार चुके हैं। अगर ये बात वो अपनी मम्मी का कसम खा के बोलेंगे ना कि मैं साक्षी को एक थप्पड़ भी नहीं मारा हूँ तो मैं जानूँगी। अब वो आप अपने से पूछिएगा कि आप जेवर के चक्कर में मुझे मारे थे ना, एक थप्पड़ ही क्यों ना सही, पर वो बहुत कुछ होता है एक थप्पड़, आप लोग समझते ही हैं फ्रेंड्स। और प्यार में नहीं मारे थे, वो ज़बरदस्ती मारे थे, सिर्फ गहना के चक्कर में, बताइए। उसके बाद देखो क्या बोले, पति कोई कमेंट नहीं करता। थैंक गॉड कि मैंने इतने सारे स्क्रीनशॉट्स पहले से ही लेकर के रखे हुए हैं, जो कि मैं समय समय पर यहाँ पर दिखाते रहूँगी, और जो मुझे गलत सलत कुछ भी बोलेंगे उनको भी मैं ये कमेंट सुन के रीड करवाऊँगी कि देखिए कमेंट किया है मेरे हस्बैंड ने कि नहीं किया है मेरे हस्बैंड ने, और मेरे हस्बैंड ने मुझे कितनी बार कॉल भी किया था, वो सब भी मैं दिखाऊँगी। जो ये बोल रहे हैं ना वो सब आप लोग खुद देखिएगा। उसके बाद फिर क्या बोले हैं, है ना, आप लोगों के ही दिमाग में फितूर है, पति तो आना चाहता था। अगर पति आना चाहते थे तो आप क्यों रोके हो, या आपके मम्मी पापा क्यों रोक रहे हैं? मेरे पास इस बात का भी सबूत है, इस बात की भी सारी रिकॉर्डिंग है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं ना कि कुछ नहीं मांगा था, तो मैं वो रिकॉर्डिंग भी डालूंगी जिसमें कि साफ साफ मांगा हुआ था, है ना। आप मेरे को गलत साबित करने का कोशिश कर रहे हो ना, आप गलत हो या मैं सही हूँ, इससे कुछ वो नहीं पड़ता है, ठीक है।
लेकिन आप जो ये लड़की ऐसी, ये लड़की वैसी करके लोगों के मन में गलत सलत फैला रहे हो ना, इससे कुछ भी नहीं होगा। देखो, जो मेरे को नहीं जानते हैं, सीधी सी बात है, वो भी इतना समझते हैं कि भाई कोई लड़की शादीशुदा होने के बाद, एक बच्चे की माँ बनने के बाद अपने घर में क्यों रहेगी, अपने पति के पास जाना चाहेगी। मेरे पास कितनी सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है जिसमें मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, और आज भी मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा बोल रही हूँ कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे नहीं रख रहे हैं। सिर्फ इसका कारण है उनके घर वाले, और भी अदर कारण हो सकते हैं जिनके बारे में बहुत कुछ मुझे जानकारी भी है, और बाकी तो वो समझ सकते हैं खुद ही। उसके बाद फिर देखिए, फिर मेरे जेठ ने क्या लिखा हुआ है कि तुम्हारे वीडियो की नौटंकी देखकर उसका दिमाग खराब हो गया, और आप तो कभी बात करते नहीं हो। पहली बात, उनका दिमाग खराब हो गया, ये आप कैसे बोल सकते हो, जबकि मेरे हस्बैंड खुद ही बोले हैं कि तेरे को जो वीडियो बनाना है बना, जो भी डालना है तू डाल, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद फिर लिखे हैं कि और आप तो कोई बात करते नहीं पति से, पति को मिर्ची क्यों लगेगी, ये काम आपका है जो मैसेज करके व्हाट्सएप ब्लॉक कर देते हो। सो फ्रेंड्स, जो मेरे हस्बैंड है ना, वो पहले ही मेरे को ब्लॉक करके रखे थे, अभी अभी ही उन्होंने अनब्लॉक किया है, और मेरे पति से मेरी काफ़ी सारी चैट भी हो चुकी है। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं, पति से शिव बोला भाई ने उमरिया तक छोड़कर आए, क्योंकि वहाँ आपके रिश्तेदारी में आपकी दादी जी देहात हो गया था, तब आपके मम्मी पापा वहाँ आने वाले थे, तो इसलिए हमने आधे रास्ते इनको रिश्तेदार के घर छोड़कर आए, जहाँ इनकी मामी बात हुई थी कि आप वहाँ आ ही रहे हो तो वहीं से आप ले जाना। सब रिश्तेदार वहाँ मौजूद थे, सबके सामने हम इज्जत से बिना किसी वार्तालाप के नॉर्मल छोड़ कर आए थे, क्योंकि हमें भी वहाँ पर इनकी दादी जी के 12वें पर चिट्ठी देकर बुलाया था। इनके रिश्तेदारों ने, जो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पूरा परिवार तारीफ़ के लायक है। हम रायपुर जाते तो 24-25 घंटे का रास्ता था, सो हमने आप वहाँ आ ही रहे हो तो आपकी बेटी को भी उमरिया MP ले आते हैं, वहाँ से आप ले जाना। ये सब बातें इनकी मम्मी से बात हुई, तभी हम लेकर गए थे, और ये लड़की उस समय प्रेग्नेंट थी। इस लड़की को ससुराल में रहना नहीं था। हमने ये कहा था कि आप यहाँ नहीं रह सकती तो डिलीवरी अपने मम्मी के पास करवा लो, और इनकी मम्मी भी बार बार फ़ोन करके बोल रही थी कि इसे मेरे पास छोड़ दो, पहला काम है इसलिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग खुद बताओ, अगर जिसका पति ये बोल दे है ना अपनी वाइफ को कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, डिलीवरी वगैरह का या बाकी सब जो चीज़ है वो मेरे से नहीं हो पाएगा, जैसे ही इन सब को पता चला है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से ही ना इन लोग का नाटक चालू हो गया था कि वहाँ नहीं रहेगी, जयपुर में नहीं रहेगी, जयपुर में डिलीवरी नहीं कराएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। एकदम स्टार्टिंग से ही ऐसा बोलने लगे थे। बताइए फ्रेंड्स, नहीं तो कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति को छोड़ करके अपने यहाँ आके रहेगी, आप लोग बताइए। और मैं आप लोग को बताऊँ, उस समय मेरे एग्ज़ाम्स भी थे, और ये सारे लोग ही चाह रहे थे कि मैं ना कुछ ना दूँ, मतलब एग्ज़ाम मेरे। और मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड ना खुद ये चाह रहे थे कि मैं ना गांव चले जाऊं, और गांव में ना रोज़ लड़ाई झगड़ा होता था। बताओ, 12-12 बजे रात को लड़ाई झगड़ा करती थी मेरी सास। अब बताओ, अब मैं इतने प्रेगनेंसी में मैं ये सब कुछ झेलती तो मेरा क्या हालत होता, और मेरे बच्चे पर क्या बीतती।
इस बात को ना ही मेरे हस्बैंड ने समझा और ना ही मेरे ससुराल वालों ने समझा, कोई भी नहीं समझा। मैं मानती हूँ कि बुढ़ापे में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि मैं भी तो किसी के घर की बेटी हूँ, मेरा कोई इज्जत तो अब तो बचा नहीं है, मेरा कोई इज्जत। क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हो ना, उस हिसाब से तो आपको अब तो मेरा कोई इज्जत बचा ही नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है ना। आप यही चाह रहे थे ना, तो यही हो गया। और मैं आप लोग को बताऊं, मेरे हस्बैंड खुद ही, ठीक है, मेरी मम्मी को बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और मेरी खुद सरोज, मेरी खुद बड़ी वाली ननन खुद फ़ोन करके मेरे हस्बैंड को बोली थी कि तू आंटी को फ़ोन कर दे और बोल दे कि तेरे से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब पति पत्नी आपस में फैसला कर लिए हैं कि उनको बेबी रखना है, तो फिर आप ये सब क्यों बोल रहे हो? पहली बात है, किसी के भी ना घर गृहस्थी में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आज उन लोग के इंटरफेयर के कारण आज देखो मेरी हालत क्या हो गई है, ठीक है। और मेरे हस्बैंड खुद ही ये बात बोल रहे थे कि बेटी को मेरे को दे देना, मैं पाल लूँगा। तो अब कहाँ गया आपका वो वर्ड, बताओ? आप बोल रहे थे ना कि बेटी को मेरे को दे देना, मैं पालूंगा। अरे जब आप देखने नहीं आए, जब आप उसको हॉस्पिटल में मिलने तक नहीं आए, चलो मेरे से तो आपको नाराज़गी है ना, मैं आपको अच्छी नहीं लगती, मैं आपको काली लगती हूँ, मेरे को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है ना, आपको यही लगता है ना। तो कम से कम अपनी बेटी को तो देखने आते, वो तो आपका खून है ना, उसको भी ठुकरा दिए। मतलब ये मेरे ससुराल वाले मेरे को भी ठुकरा दिए, मेरी बच्ची को भी ठुकरा दिए, दोनों को ठुकरा दिए इन लोग, ठीक है। उसके बाद और मैं यहाँ पर अगर हूँ ना, तो सिर्फ इन लोगों के कारण ही हूँ फ्रेंड्स, मेरा कोई गलती नहीं है इसमें। आप लोग खुद सोचिएगा इस बात को, बताइए। उसके बाद फिर ये खाली मम्मी मम्मी के ऊपर ना ये सब कुछ बोल रहे हैं, जबकि अगर मेरी मम्मी नहीं होती ना, तो आज मैं भी जिंदा नहीं रहती। अब पता नहीं मैं कहाँ ही रहती, तो पता नहीं। आज मेरी माँ के ऊपर आप ये सब बोल रहे हो। इसी माँ के पास आए थे अपने भाई का रिश्ता करवाने के लिए। क्यों भाई? क्या दुनिया में मैं ही एक लड़की बची थी और कोई लड़की नहीं थी क्या? और किसी से करवा देते शादी? लेकिन आप मेरा ज़िंदगी ख़राब किए सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको अच्छे से पता था कि मेरे पापा ज़्यादा बोलते नहीं हैं, है ना। और मेरी मम्मी तो एकदम सीधी सादी है, और लड़की भी एकदम सीधी सादी होगी, चलो इसको जैसे बोलेंगे वैसे करेगी, जो भी अनाप शनाप बोलेंगे वो सुनते जाएगी, गाली गलौज जितना भी करेंगे सब सुनते जाएगी, ऐसा सोचे थे। लेकिन फिर भी मैं इतना कुछ सुनने के बाद भी देखो अभी भी मैं अपने हस्बैंड के पास ही रहने के लिए तैयार, लेकिन मेरा हस्बैंड रखना ही नहीं चाहते मेरे को वो, ठीक है। और ये क्या बोल रहे हैं, मेरी मम्मी कहीं भी नहीं बोली कि मेरे पास ही छोड़ दो, पहला काम है। अगर आप ये बोल रहे हो ना, तो वो रिकॉर्डिंग तो आपके पास होगा, क्योंकि आप लोग रिकॉर्डिंग तो मैं जैसे ही शादी करके गई हूँ ना, ये लोग स्टार्ट कर दिए थे पूरा रिकॉर्डिंग करना ये लोग स्टार्ट कर दिए थे। सारे लोग का रिकॉर्डिंग करते थे, जो जो इन लोग से बात करता था ना, सबका रिकॉर्डिंग है। और कुछ कुछ का तो मेरे पास भी है, और मेरी मम्मी का भी खुद ही रिकॉर्डिंग करते रहते थे। तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास होगा जिसमें मेरी मम्मी बोल रही है कि पहला काम है तो मेरे पास छोड़ दो। अगर वो आपके पास है तो आप दिखाओ, और अगर आपके पास नहीं है तो आप किस बेस पर ये सब कुछ बोल रहे हो मुझे। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि मेरे जेठ ने मेरे ऊपर ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए हुए हैं जिसको देखकर मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि बताइए। अब एक अकेली लड़की और क्या करेगी बताइए, एकदम ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि ये लड़की सब गलत सलट, ठीक है, गलत सलट बोलकर अपनी इज्जत खुद खराब कर रही है। मैं गलत सलट बोल रही हूँ तो आप बताओ ना, आप कौन सा सही बोल रहे हो या आप कौन सा सही किए हो? आप जो मेरे को व्हाट्सएप में वो मैसेज लिख के भेजे थे ना कि तुम उमरिया से जाते समय हमारा और अपना सामान लेकर के चले गई थी, अब वो वाला मैं यहाँ पर डालूँगी, आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स। इतने से सूटकेस में, जबकि वहाँ पे सारे लोग थे उमरिया में, मैं बताऊँ सारे लोग थे, सब कोई मेरे को देखे हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के सामने छुप छुपा के आई हूँ, जबकि ये खुद ही बोल रहे हैं ना। तो
इनका खुद का भाई कमेंट किया था भगोड़ी, ये वो बोले थे, जिसका स्क्रीनशॉट भी है। फ्रेंड्स उसके बाद फिर बोल रहे हैं अब आप लोग बताओ, जिस लड़की को ससुराल जाना है वह इस तरीके से वीडियो बनाएगी क्या? और ये सब नहीं चलता राजस्थान में, है ना, हमारे यहाँ राजस्थान में ये सब, हमारे घर परिवार में ये सब नहीं चलता है। ये तो इसके ससुराल ना ही जाने के लक्षण हैं जो अपने वीडियो बनाकर डाल रही है। अब आप लोग खुद सोचिए फ्रेंड्स, मेरे ससुर खुद ही वीडियो बना बना के मेरी मम्मी को भेजे थे, सिर्फ इसलिए भेजे थे ताकि ये लड़की जाए तो कभी वापस ना आ पाए। बताइए। और अब तो मैं ये बात भी बोलूँगी, आप मुझे गाली नहीं दिए थे? अपने ससुर के मुंह से गाली सुन के कोई लड़की जाएगी वहाँ? आप लोग बताओ खुद। उस दिन मैं इतना रोई थी, मेरे हस्बैंड खुद मेरे को कितना चुप करा रहे थे कि मत रो करके, पता। और मैं क्या सोच रही थी कि चलो मेरे हस्बैंड कितने अच्छे मेरे को चुप करा रहे हैं। लेकिन जब सुबेरे तो उनका तेवर ही बदल गया था। पता है क्या बोल रहे थे? कोई बड़ा हमको कुछ बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा है, अब कोई बड़ा है तो वो हमको गाली देगा। और वो ऐसा गाली बके थे कि मैं यहाँ सोशल मीडिया में बता नहीं सकती, मैं ऐसा गाली बके थे मेरे को। अगर आप भगवान को मानते हो ना तो आप उसी भगवान का कसम खा के बोलना कि आप गाली नहीं बके थे, और मैं उसी भगवान का कसम खा के बोलूँगी कि आप मेरे को गाली दिए थे। गाली दे के आप बोलते हो कि गाली नहीं दिए थे, ऐसा कैसे बोल सकते हो? मेरे हस्बैंड से कितने बार मैं अपनी मम्मी को भी बताई कि ऐसी ऐसी बात है करके। वहाँ तो कुछ नहीं बताई थी, लेकिन यहाँ आके बता दी थी मैं। उसके बाद फिर देखो क्या बोल रहे हैं। और ये वीडियो का बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता, हमारे सारे लोग इनके यहाँ वीडियो बनाते हैं, सारे लोग बनाते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखे हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे लोग को फॉलो कर किए हैं ये लोग जिनसे हमारा बातचीत नहीं है। इन लोग अच्छे से जानते हैं कि इन लोग का लड़ाई झगड़ा है इनसे, उन लोग को फॉलो करके रखे हैं इंस्टाग्राम में। बताइए, ऐसे ऐसे लोग को फॉलो किए हैं ये लोग और मेरे को सिखा रहे हैं। ठीक है, और ससुराल ना जाने के लक्षण मेरे नहीं है, ये आपके भाई के लक्षण हैं कि किसी लड़की से शादी करो, उसको पूरा बर्बाद कर दो अच्छे तरीके से, और फिर हो गया। और आज आपको गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि आज मैं अपने व्लॉग में सारी चीज़ें बोल रही हूँ, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें गलत लग रही है। मैं कहाँ तक सहूँ? मैं आपको कितने बार बोली कि यहाँ पर आ जाओ, आके यहाँ पर फैसला कर दो, क्या है कैसा है। आपका भाई मेरे को रखना नहीं चाहता तो वो भी बता दो, स्टाम्प पेपर में लिख के सब हो जाएगा आराम से, तलाक वलाक हर चीज़ हो जाएगा। लेकिन आप माने, मेरा बात नहीं माने। और ये झूठ क्यों बोल रहे हो कि मेरे को लाने का कोशिश किए थे? पब्लिक कोई पागल नहीं है जो समझ में नहीं आएगा किसी को। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बोली थी ना कि ये अनुष्का जांगीर इन्हीं की कोई रिश्तेदार है। आप लोग खुद ही देखिएगा, इन्हीं के कमेंट सेक्शन में एक जगह में उसने ना वो किया है, रिप्लाई दिया है। तो हो गया दूध का दूध और पानी का पानी, कौन कितना सही है कौन कितना गलत है। फिर क्या बोल रहे हैं मेरे जेठ, देखिए। और सब कोई वीडियो बनाता है फ्रेंड्स इनके यहाँ, ऐसा कुछ नहीं है ना कि कोई वीडियो नहीं बनाता है। इंस्टाग्राम में सब बनाते हैं, फेसबुक में सब बनाते हैं। ये अलग बात है कि यूट्यूब में कोई नहीं बनाता, या पता नहीं बनाते होंगे तो मेरे को बताया नहीं। वैसे बहुत सारी बात तो मेरे से छुपा के रखते थे, ये भी बात छुपाए होंगे तो मैं क्या जानूंगी? बताइए, मैं तो यहाँ हूँ इतनी दूर, है ना। लेकिन बहुत सारी बात पता भी चल जाती है। तो ये सब बात आपका कोई वो नहीं। इनके खुद ही इंस्टाग्राम में मेरे जेठ के खुद ही इतने सारे फॉलोअर हैं और इतना सारा वीडियो डालते हैं। ठीक है, मैं जानती नहीं हूँ कुछ यहाँ, लेकिन मुझे लोगों के द्वारा पता चला है कि ऐसा ऐसा है करके। ठीक है, उसके बाद फिर ना देखिए क्या बोल रहे हैं। ससुराल में तो इनसे खाना तक नहीं बनता था और अब अपने घर में जोमेटो खोलकर नई नई डिश बनी जा रही है। हमारे यहाँ तो फल फ्रूट भी आधे खाती आधे बाहर फेंक देती ये लड़की।
है ना। खाने में दाल चावल बनती तो इतने बनाती कि 5-6 लोग सुबह बाहर फेंकना पड़ता। आप लोग खुद देखिएगा, मैं यहाँ पर डालूंगी फोटो और आप लोग खुद ही बताइएगा क्या ये इतना सारा खाना मैं बनाती थी वहाँ कि 5-6 लोग मतलब खा लें, इतना मैं बाहर फेंकती थी। अरे इतना तो झूठ मत बोलो, कम से कम इतना तो झूठ मत बोलो, इतना तो मत गिरो। गिरने का तो पूरा लिमिट ही पार कर दिए हो ना। अब अच्छे से जान गए हो ये लड़की को हमको लाना नहीं है, तो बस इज्जत बर्बाद करो इसका, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, मैं भी दाना पानी खाती हूँ, इतना अन्न का बर्बादी नहीं करूँगी कि मैं बाहर डाल डाल के आऊँ। और मैं आप लोग को बताऊँ, कई बार मेरे को बाहर डालना पड़ता था। क्यों? क्योंकि इनका भाई बोलता था, मतलब मेरे जो हस्बैंड है वो मुझसे बोलते थे कि मैं बासी खाना नहीं खाऊंगा। मैं तो बासी खाना भी खा लेती थी, ठीक है। मेरे को खुद मेरे हस्बैंड बोलते थे बासी नहीं खाऊंगा, ताज़ा ताज़ा बना ताज़ा खाऊंगा। और खुद वो सब्जी वब्जी सब लेके आते थे। मैं झूठ नहीं बोलूँगी हाँ फ्रेंड्स, सच बताऊँगी, भगवान की कसम खा के बोलूँगी, जयपुर में मेरे को एकदम अच्छे से रखे थे। लेकिन सिर्फ जब मेरे ससुराल वाले फ़ोन करके उल्टा सीधा बोलते थे, भड़काते थे ना, तभी उनका दिमाग ख़राब होता था, नहीं तो उनका दिमाग ख़राब कभी भी नहीं होता था। अगर वो अभी भी चाहे ना, प्यार से इज्जत सम्मान से मेरे को रखना चाहे ना, तो मैं ज़रूर उनके साथ रहना चाहूँगी। कौन लड़की ऐसी होगी बताइए जो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहेगी। लेकिन ये खुद ही लोग ना सब फूट डाल दिया हम लोग के रिश्ते में, कुछ बचाए ही नहीं है। फिर भी मैं अभी भी कुछ भी बचाने का कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम मेरे हस्बैंड को कम से कम अकल आ जाए, कुछ तो सोचे वो, कुछ तो। और ऐसी ये सब बातें बोल के ना आप खुद अपना, अरे अपनी बोली हुई बात भूल जाते हो। कैसे लोग हो आप लोग। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे 2 साल से पता नहीं था कि ये लड़की इस तरीके से वीडियो बनाकर डाल रही है। पॉइंट टू बी नोटेड, हाईलाइटेड, ये बात जो बोल रहे हैं ना, यही बात आप लोग देखिएगा। एक कमेंट में यही बोले हैं कि इसका वीडियो देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया था, तो हम लेने नहीं गए। बताइए, आप बोल रहे हो कि 2 सालों से आपको पता नहीं था। कितना झूठ बोल रहे हो। आप खुद ही बोले थे ना, मेरी बुआ को बहुत कुछ बोले थे। इतना बोलने के बाद मेरे को आगे बताने का जरूरत नहीं कि आप क्या बोले थे। उसके बाद बोल रहे हैं ये लड़की इस तरीके से वीडियो बनाकर डाल रही है, हम तो बेटी बेटी कर रहे थे और ये हवा में उड़ रही है। आप बेटी बेटी कर रहे थे। अगर आप सच में मेरे को अपनी बेटी मानते ना, तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरे को कम से कम देखने के लिए ना ससुराल वाले 4-5 बार आ जाए रहते, ठीक है। लेकिन कैसे आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही रिश्ता ख़राब कर दिए। जैसे ही मैं वहाँ गई हूँ, कदम रखी हूँ, सारा चीज़ छीन लिए, सब चीज़ छीन लिए। अब आप बताइए, नई नई दुल्हन है उससे सब चीज़ छीन लोगे, उसको कैसा लगेगा। इतना भरा भरा चूड़ी मत पहन, एक ठो चूड़ी पहन, चाहे तो इसको भी उतार दे। विधवा थोड़ी हो गई हो जो आप ये सब मेरे को बोल रहे हो। ये सब बोल बोल के, सब ताना सुन सुन के ना आज देख मेरा इतना ऐसा हालत हो गया। नहीं तो आप लोग खुद सोचो, नई नवेली दुल्हन ऐसे रहती है, मन करेगा उसका ऐसे रहने का? किसका मन करेगा? लेकिन जहाँ पे पति का ही प्यार ना हो, पति से कुछ सपोर्ट ना मिले, कुछ नहीं, एकदम गलत लोगों का साथ दे और महफिलों में बैठ के अपनी ही पत्नी का इज्जत उछलवाए, ऐसे जगह जाने का मन करता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं आगे पढ़ती हूँ, फिर क्या लिखे हैं। मैं इतनी बात इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ वही 2 साल से पता था, नाटक कर रही है, यही सब बोल रहे हैं। फिर देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। क्या कुकू बेटी, उसके बाद एक राजस्थानी सॉन्ग पे मैं डांस की थी, ठीक है। उसमें बोल रहे हैं कि ये सब माँ के घर में ही बनेगा बेटा, वाह बेटा, ऐसे वीडियो ससुराल में ना ही बनेंगे। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए,
ससुराल में मैं ऐसे वीडियो बनाती थी क्या? और फिर क्या बोल रहे हैं, उसके बाद एक और इनका कमेंट है, मतलब मेरे जेठ ऐसे कर कर के ना बहुत सारा कमेंट किया, आप लोग ज़रूर से ज़रूर रीड करिएगा। फिर बोल रहे हैं, भाई लोगों हम इसको लेने जा रहे थे पर इसके नाटक बंद ही नहीं हो रहे हैं, हमारी बुआ जी शांत हो गए, जिसका मुझे पता नहीं था। और इस बात को ना मेरी सासू माँ जो है ना वो खुद ही कंफर्म की थी कि ख़त्म हो गए थे लेकिन नहीं गए थे। वो तो मैं अपने हस्बैंड से पूछी, तब मेरे हस्बैंड कहीं जाके मेरे को बताए थे कि ऐसा ऐसा हो गया है करके। और मैं उनको कब से बुला रही हूँ, कब से, जब से बच्ची मेरे पेट में थी तब से उनको मैं बुला रही हूँ। आप किस गलत फहमी में लोगों को डाल रहे हो। और थैंक गॉड कि उस समय की रिकॉर्डिंग्स, उस समय के सारे सबूत मेरे पास हैं जो आपको यहाँ पर अभी इसी वक्त गलत साबित कर देंगे। ठीक है, उस 3 महीने बाद दादी जी शांत हो गए। दादी जी के पास, ठीक है, मिलने के लिए मैं कितना ज़्यादा बोल रही थी, देखो बेचारी आज भगवान के पास चली गई, लेकिन मेरे को नसीब ही नहीं हुआ उनको देखना। और आप जो मेरे को ये सब कुछ बोल रहे हो ना, आप थोड़ा खुद के दिमाग में जोर डालना कि आप मेरे को क्या बोल रहे हो। अरे जितना इज्जत मैं लोगों का करती हूँ ना, और जितने अच्छे से बातचीत करती हूँ ना, कभी कोई किसी से के साथ ऐसे इस तरीके से नहीं करता। और जो आप मेरे को ये सब कुछ बोल रहे हो ना, मैं अगर खुद चाहूँ तो पुलिस में कंप्लेन करके आप सब कुछ बता सकते हो। मेरे को कितने लोग बोलते हैं कि पुलिस थाना में जाके कंप्लेन कर, केस कर, कितने लोग बोलते हैं, और सारा चीज़ मेरे फेवर में ही होगा क्योंकि मेरे पास सारे सबूत, मैं कहीं पर गलत ही नहीं हूँ। और आप मेरे को धमकी दे रहे हो कि वीडियो बनाना बंद नहीं करेगी तो मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगा। ठीक है, आप कर देना कंप्लेन, लेकिन आप ये बात भी वहाँ ज़रूर बोलना कि वीडियो क्यों बनाती है। वो तो पूछेंगे ही कि क्यों बनाती है, आप कुछ बोले होगे, वहाँ पर आप साइलेंट हो जाओगे, वहाँ पे आपके पास कोई सबूत ही नहीं रहेगा। और मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप तिकड़मबाजी दिमाग अपना ज़रूर लगाओगे। और मैं यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देती हूँ, इनका मेरे दुश्मनों से, मतलब जिनसे मेरा कोई बातचीत नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, उनसे इनका कांटेक्ट है। ये उनसे जाके हाथ मिलाते हैं, ठीक है, उनसे जाके परमिशन, राय, हर एक चीज़ लेते हैं। मतलब बेटी मैं यहाँ की हूँ और आप पूछते और ये सब करते हो वहाँ, वहीं की बेटी से शादी करना चाहिए था, फिर मेरा ज़िंदगी क्यों बर्बाद किए। ये खुद बोल रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड कभी भी, आप लोग देख लो, कोई भी कमेंट में या किसी भी व्लॉग में कभी बोले हैं कि मैं इसको लेने आया था इस दिन लेकिन ये मना कर दी, नहीं गई है, बोले हैं। और मेरे जेठ और मेरे हस्बैंड है ना, मेरे ससुराल भाई, इतना सब कुछ जो किए हैं, अब तो मैं बिना लिखा पढ़ी के तो मैं जा ही नहीं सकती। फ्रेंड्स बताइए, अगर ये लोग मेरे को ठुकरा दिए हैं, मेरे को अपने साथ नहीं रखना चाहते, तो इसमें किसका गलती है? वो लोग का गलती है, मेरा गलती है। और मेरे साथ जो भी बीता है मैं वो नहीं बताऊं लोगों को, मेरा क्या गलती था जो मेरे को ये सब कुछ आज भुगतना पड़ रहा है। सिर्फ आप लोगों की वजह से मेरे को ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। और यहाँ वाईटी फैमिली मेरी इतनी सपोर्टिव है, इतना ज़्यादा मेरे को सब लोग प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा मेरे को सब कुछ समझाते हैं, अच्छा अच्छा बोलते हैं, तो मैं उन लोगों का बात ना मानूं, उन लोगों की बात सुनूं ना। मैं सबको अच्छा बुरा सबको दिखता है। आप यहाँ आके इतना लंबा चौड़ा कमेंट करोगे ना तो उसको कोई नहीं देखेगा, वो ये देखेंगे कि इतने साल से लड़की क्या झेल रही थी। आप लड़की लड़की मेरे को बोल रहे हो ना, इससे भी पता चल रहा है बहुत सारा चीज़। उसके बाद फिर क्या बोल रहे हैं, और फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, हवा ना बहुत ही ज़्यादा चल रही है क्योंकि लगता है मौसम बहुत ख़राब है और आज बहुत जोर की बारिश होने वाली है ऐसा लगता है। सो आगे मैं फटाफट से इस व्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी फ्रेंड्स, क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने कहा है ना, बहुत मतलब दिल को एकदम दुखाने वाली बात है और बहुत बहुत ही दुख की बात है। उसके बाद मैं आगे के कमेंट्स रीड करती हूँ। फिर क्या बोले हैं कि इधर तो
ये बोलते हैं कि हमें लेने आओ, उन 12 दिनों में इन्हें लेने जाएं या इन्हें आना चाहिए था। आप लोग बताइए फ्रेंड्स। आप ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि मैं आपकी बहू हूँ, है ना, इसी अधिकार से बोले होगे ना। बाकी सारे कमेंट्स में तो आप ये लड़की ये लड़की ये लड़की यही वर्ड निकाले हो आप मेरे लिए। अगर वो लोग मेरे को बहू मानते तो वो लोग खुद ही नहीं भेजते अपने लड़के को कि जा लेके आ। अभी इतने दिन तक तो दूर थी, लेकिन अभी इतना बड़ा काम है ना, इतना बड़ा हादसा हो गया तो लेके आ। लेकिन नहीं भेज रहे, देखो अभी भी नहीं भेज रहे क्योंकि मेरे को रखना नहीं चाहते लोग, इसलिए नहीं भेज रहे हैं। मेन रीज़न यही है। और सारा चीज़ ना सामने आ रहा है ना लोगों के, तो इन लोगों को डर लग रहा है, बस यही बात है। फिर ना आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। आप लोग इस लड़की को आना ही नहीं, हमने इतनी बातें की, ना ही कुछ दिमाग हमारे, हमने तो गरीब गजर की लड़की देखकर लाए थे। गरीब लड़की का कोई भी नहीं होता फ्रेंड्स, गरीब लड़की का कोई भी नहीं होता है। ये बात आप लोग खुद ही देख लीजिए। जब तक लड़की खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं होगी ना, ये दुनिया वाले ऐसे ही हैं, ऐसे ही ठोकर मारते रहते हैं। देखिए मेरे खुद के ससुराल वाले ही मेरे को कितना ठोकर मार रहे हैं, आप लोग खुद देख लीजिए। उसके बाद लिखे हैं सम्मेलन यहाँ पर है, लेकिन समेपन लिखा हुआ है यहाँ पे। में शादी हुई है, ना कोई डिमांड, ना कोई इनका ज़्यादा खर्चा लगवाना। मैंने पहले ही हाईलाइटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोले हैं, ना इनका ज़्यादा खर्चा लगवावा। मैंने पहले ही बोल दिया था, भगवान की कृपा से सब कुछ है हमारे पास, हमें लड़की चाहिए बस और कुछ भी नहीं। पर मैंने अभी इनके वीडियोस देखे तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जो लड़की ससुराल आने को इतना लड़ रही है, आप लोग बता रही है ससुराल वाले ऐसे हैं वैसे हैं करण, तो ये है इनको आना ही नहीं। इनके मन में लालच भर गया है। और पूछ इनसे कि ससुराल में नहीं रहना था तो शादी क्यों की। अगर मेरे मन में लालच भरा रहता ना तो मैं सारा जेवर जितना भी मेरा सब कुछ होता ना, मैं कभी नहीं देती आपके भाई को, आपकी मम्मी को और बहन को देने के लिए। आपका भाई खुद ही मेरे से छीन झपट कुछ दे दिया उन लोग को। आप मेरे को लालची बोल रहे हो? मैं आपका क्या चीज़ ऐसा ली हूँ, आप बताओ मेरे को। लालच भर गया मेरे मन में, वाह वाह वाह। ये जो इतना सब कुछ बोल रहे हैं ना, असली लालच मैं आप लोगों को बताऊं, असली लालच मेरे जेठ के मन में है। सबसे ज़्यादा लालची आदमी यही है कि यही ज़्यादा बोल रहे थे कि सम्मेलन से शादी करो, सम्मेलन से क्या कुछ नहीं मिला फ्रेंड्स। इतना सारा चीज़ मिला, इतना सारा चीज़ मिला है। आप लोग खुद ही फ़ोटो में देखिएगा और मैं खुद लगा दूंगी यहाँ पे स्क्रीनशॉट, आप लोग देखिएगा। और गोल्ड की चीज़ें भी बहुत सारी मिली हुई थी, पर ये लोग सारा कुछ हड़प लिए। मतलब वहाँ पे बोले थे स्टेज में कि लड़की को बुलाओ, लड़की के हाथ में देंगे, लेकिन ये लोग वहाँ झूठ बोल दिए, पता है। और सारा कुछ खुद ही मेरे जेठ हड़प लिए। अब पता नहीं वो सब लोग कहाँ रखे हैं, क्या किए हैं, पता नहीं, बताइए। और मेरे को लालची बोल रहे हैं। अगर इतना मेरे मन में लालच रहता ना, जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए बनवाए थे ना इतना मोटा पायल, और उनकी बहन मेरे, बताइए, मैं नई नवेली दुल्हन वहाँ गई थी, मेरे पैर से पायल निकाल ली मेरी ननद, बताओ। ऐसी है वो। तो कल उसकी बेटी ससुराल जाएगी, उसकी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो उसको कैसा लगेगा। और जो सम्मेलन में मेरे को मिला था ना अलमारी, उसमें खुद ही लोग अपना सब कुछ रखते हैं, बताइए। और मेरे अलमारी में कितना सारा पर्सनल चीज़ रहता है, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। तो सबको वो अलमारी देखना है, चाहे जेठ हो, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, सबको उस अलमारी में देखना है। पता नहीं क्या तिजोरी रखा था जो उसको सबको देखना है। और आज भी अलमारी की चाबी मेरे पास नहीं है। आज भी मेरा पति, मेरे जो हस्बैंड है, वो ज़बरदस्ती छीन वीन के ले गए। और क्या बोले थे मेरे को पता है कि इन्हीं को देना है। यही जो मेरे जेठ अभी कमेंट करके बहुत लंबा चौड़ा भाषण मेरे को दे रहे ना, इन्हीं को दे के आ गए थे, बताइए। और मेरे को क्या बोल रहे थे, जब मैं उमरिया जा रही थी, जिनका ये बात कर रहे हैं कि उमरिया, तो जब मेरे को वहाँ जाना था तो
मतलब ये लोग खुद ही मेरे को वहाँ छोड़े थे, है ना। ये तो आप खुद ही कमेंट में देख सकते हैं कि वो खुद ही बोल रहे कि हम लोग छोड़े थे। तो यहीं जब जाना था ना, तो इसके पहले ठीक है क्या बोले थे मेरे को कि मंगलसूत्र निकाल के दे दे, बताओ, ऐसा बोले थे मेरे को। और वहाँ जब मैं जयपुर आ रही थी ना, तब भी मेरे ससुर जी यही वर्ड बोले थे कि मंगलसूत्र निकाल के दे दो, बताओ। नई नवेली गई मैं दुल्हन, अगर मेरे मन में ये सब कुछ होता, लालच फालच और इतना सब कुछ होता, तो सारा जेवर लेके मैं नहीं आ जाती रायपुर आप लोग को बिना बताए। आप मेरे को ये सब बोल रहे हो ना, लालच लालच, तो एक लड़की लालच में क्या कुछ नहीं कर सकती। लेकिन अभी तो मैं कुछ की ही नहीं हूँ, अब कुछ पुलिस में कंप्लेन कुछ भी नहीं की हूँ, जबकि आप लोग मेरे साथ कितना कुछ कर चुके हो। सबसे बड़ा चीज़ मेरा पति मेरे साथ नहीं है, उसी को आप लोग छीन लिए, उसी को दिन रात भड़काते रहते हो, ऐसा वैसा ये वो। मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर दिए ना, और आज मेरे को ही लालची बोल रहे हो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, और पूछ इनसे कि ससुराल में नहीं रहना था तो शादी क्यों की। अच्छा, आप तो बोले थे कि जयपुर में रहेगा, जयपुर में रखेंगे। इस बात का बहुत सारा सबूत है, वक्त आने पर ना मैं ये भी डाल दूंगी, जिसमें कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। और किसके सामने आप बोले हो ना, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जयपुर का बोल बोल के ये लोग झूठ बोल के धोखे से मेरा और ललित का शादी कराए हैं। ललित जो कि मेरे हस्बैंड का नाम है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि हम तो परिवार और परिवार के साथ रहने वालों में से, अगर आप पर परिवार इतना बोल रहे हो ना, तो आप और आपकी वाइफ क्यों नहीं रहते परिवार में। आप इतना परिवार बोल रहे ना, और आपका एक और भाई है सेकंड नंबर का, वो क्यों नहीं रहता, उसकी वाइफ क्यों नहीं रहती, आप लोग क्यों अलग रहते हो जयपुर में। ये लोग ना पता है पूरा गेम प्लान बनाए थे कि मेरे को ना वहाँ मतलब गांव में छोड़ देंगे और बढ़िया नौकर टाइप का इससे काम करवाएंगे, जो मन चाहे बोलेंगे, जो मन चाहे वो गाली बकेंगे, सब कुछ करेंगे, और आगे कुछ नहीं होगा हम लोग का। ये सब बोल के ये लोग शादी कराए थे, पता है। उसके बाद फिर वीडियो देख रहे हैं, मैं इस पर इसके नाटक देख रहा हूँ। अच्छा, ये सब नाटक हो रहा है। भगवान करे अगर ये नाटक है तो आपकी भी बेटी के साथ ऐसा ही हो जैसा आप जो कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, आप इसको नाटक बोल रहे हो ना, तो भगवान करे आपकी भी बेटी के साथ ऐसा ही हो जैसा मेरे साथ हो रहा है। तब आपको समझ में आएगा कि नाटक है कि क्या है। फिर क्या बोल रहे, सम्मेलन में शादी हुई थी, स्वर्णकार समाज में सामान मिला था। आप लोग सब समझदार है, सम्मेलन में क्या क्या मिलता है क्या नहीं, बस उस सामान के पीछे पड़े हैं। वह सामान गया है, ससुराल में नहीं रहना था तो शादी क्यों किए। हाँ, यो दूसरा वाला था, ये है। सम्मेलन में शादी हुई थी, स्वर्णकार समाज में सामान मिला था। आप लोग सब समझदार है, सम्मेलन में क्या क्या मिलता है क्या नहीं, बस सब उस सामान के पीछे पड़े हैं। वह सामान इनको रायपुर में ले जाकर दें। हम क्यों सामान चाहिए, तो ससुराल आने का नौटंकी क्या वीडियो क्यों बना रही है, लोगों को पागल बना रही हो। सीधी सी बात है, जब आप अपने भाई के साथ मेरे को घर बसाने नहीं देना चाहते, मेरे को रहने नहीं देना चाहते, तो जो सामान मिला था उस पर किसका अधिकार होता है फ्रेंड्स, आप लोग बताइए। वो भी चीज़ ये लोग छीन लिए मेरे से। मेरे को सब कुछ चीज़ वहाँ से मिला थोड़ी है, ये सारे लोग मेरे से छीन लिए हैं, इन लोग सब चीज़ छीन लिए हैं, देखो। और आज भी देख लीजिए, आप लोग खुद ही कमेंट में पढ़िएगा, खुद ही ये लिखे हैं क्यों सामान चाहिए, लिखे हैं। मतलब बच्चा तो मैं पाल रही हूँ ना, बच्चे को तो मैं देख रही हूँ ना, और सामान तो सब लड़की को मिलता है ना, लड़के को मिलता है क्या। वो तो दूसरा शादी करके अपना मस्त घर बसा लेगा, आगे कुछ भी कर सकता है। अभी तक तो इतना एंजॉय से रह रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि आप लोग उसको फ्रीडम दिए हो। इस वजह से अगर आप लोग उसको सिखाए रहते ना संस्कार, तमीज, मान सम्मान, तो आज ये वक्त नहीं आता क्यों किसी की घर की लड़की का ना इतना बेइज्जती करता और इस राह पे छोड़ता। और बात मेरे और मेरे परिवार की कर रहे हैं, वो तो ना ही करो तो आप अच्छा है, क्योंकि मेरे घर वालों ने ना मेरे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं
जिसकी वजह से ना मैं अब तक चुप थी। वो तो अभी अभी मैं आवाज़ उठाना चालू की हूँ, जिसमें कि बहुत ही लोगों को प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर क्या लिखे हैं, ये शब्द तुम्हारे हैं। जो वो वाला वीडियो डाली हूँ ना कि पैदा करना आता है पालना नहीं आता, उस पर ये कमेंट आया है, ये शब्द तुम्हारे हैं, तुम्हारे पति के नहीं, तुम्हें ही आना नहीं, तुम्हें सिर्फ वीडियो बनाना है, पैसे कमाना है, कमाओ बेटे। अभी तक मैं कितना पैसा कमा लिया आप बताओ मेरे को, कितना ज़्यादा मैं करोड़पति बन गई। पता नहीं वो ये सब बोल के क्या दर्शा रहे हैं, क्या जताना चाहते हैं, मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा है अभी तक। उसके बाद क्या लिखे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का समय खराब होता है। फिर आगे क्या लिखे हैं, ये शब्द तुम्हारे हैं, तुम्हारे पति के नहीं, तुम्हें ही आना नहीं, तुम्हें सिर्फ वीडियो बनाना है, पैसे कमाना है। कितना ज़्यादा मैं करोड़पति हो गई हूँ कि कितना ज़्यादा मेरे को क्या मिल गया है जो वो ये सब बोल रहे हैं। मतलब सामने वाला इंसान अपनी मजबूरी भी ना बताए, जो वो झेल रहा है वो सब कुछ ना बताए, अंदर ही अंदर घुटते रहे, इनका ये कहना है। उसके बाद ये वही सब लिखे है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का समय खराब आता है ना तो वह गलत रास्ते पर है, उसकी बुद्धि खराब होने लगती है, वो तुम्हारी हो रही है। कौन कितना गलत रास्ते पे है, किसकी बुद्धि कितनी खराब हो रही है, समय तो बता ही रहा है और आगे भी बताएगा, देख लीजिएगा। फिर आगे लिखे इंसान, ठीक है, इंसान का समय खराब होता है पर इंसान ही खराब होने लग जाए ना किसी काम का नहीं रहता, फिर किसी काम का नहीं रहता। बताइए, चलो मैं खराब हूँ, आप तो अच्छे हो ना, तो अपनी अच्छाई तो दिखाओ कम से कम कि आप इतने अच्छे हो। आपकी अच्छाई तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, जो शादी के पहले फूट फूट कर नज़र आ रही थी अब कहीं से भी नज़र नहीं आ रही है आपकी अच्छाइयाँ। उसके बाद बहुत कुछ मुझे बोला है इन्होंने, बहुत ज़्यादा कुछ बोला है जिसको सुन करके ना किसी भी लड़की का ना दिल ख़राब हो जाएगा। इतना ज़्यादा गलत सलत बोल रहे हैं ये, पता है, इतना ज़्यादा गलत सलत। और मैं आप लोगों को बोली थी ना कि अनुष्का जहांगीर लोग की कोई पहचान किया, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और किसी का कमेंट नहीं आया और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बस यही लोग पीछे पड़े हैं। और ये लड़की का भी देखिए अभी कमेंट आया है, बताओ ये लड़की भी क्या बोल रही है। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे जेठ ने क्या कमेंट किया है। क्या लिखा है इन्होंने, भाई लोगों ये लड़की जब से गई थी 1 महीने बाद ही बोलने लग गई मेरे भाई के लिए जयपुर से रायपुर शिफ्ट हो जाओ। अगर 1 महीने बाद मैं ये बोलने लगी तो आप मुझे इस चीज़ का सबूत दिखाओ, यहाँ पे आप डालो, ठीक है। और आप बताओ ना, पब्लिक को भी तो पता चलना चाहिए। अगर मैं ऐसा कुछ बोली हूँ तो आप इतना सब कुछ तो मेरे व्लॉग में कमेंट कर रहे हो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालो जो मैं 1 महीने बाद से ही बोलने लगी। इतना झूठ बोल रहे हो, इतना झूठ। उसके बाद क्या बोल रहे, मेरा दहेज का सामान लेकर आओ, ये बोल रही है ये लड़की। बताओ, बाप रे बाप, ये लड़का खुद ही है ना जिनसे मेरा शादी हुआ है, वो ये लड़का लड़की कर रहे हैं ना, इसलिए मेरे मुंह से भी लड़का निकल गया। लेकिन मैं आज तक इनको लड़का कभी नहीं बोली हूँ। हाँ, कभी बोली रही होंगी, कोई वीडियो में याद नहीं है वैसे, पर बहुत कम ही बोली हूँ। तो ये मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं ये सब कुछ, है ना। इंसान अपना काम धंधा छोड़ के, अच्छा, लड़की क्या बोल रही है, सही बात है आपकी, इसकी रायपुर में भी मैंने बहुत सुनी है बातें तो बताओ ये सब क्या क्या लिखी है। जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो आपके भाई की क्या होगी। सुनना, उसके भाई की हुई हूँ ना, इसीलिए आज उसके बच्चे की माँ बन के बैठी हूँ। सुन ले अच्छे से, बोल रही है भाई की नहीं होगी। तू इतनी दूसरे की हो सकती है ना, तो तू चल बन के दिखा, और जितना कुछ मैं झेली हूँ वो तू झेल के दिखा, तब मैं तेरे को जानूंगी। दूसरे को बोलना ना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना तब समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है।
आज मैं इस मुकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंच गई हूँ। पब्लिक मुझे सपोर्ट करती है, मुझे समझती है, इसलिए आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छे पोजीशन में मैं बहुत जल्द ही आ जाऊंगी। भले ही मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया, पर क्या हुआ, भगवान तो मेरा साथ नहीं छोड़े ना, भगवान तो मेरे साथ है ना। वो कभी ना कभी तो ऐसे लोगों का जवाब जरूर देंगे, देखना। फिर क्या लिखिए, इसको फ्रीडम चाहिए। अगर मेरे को इतना फ्रीडम रहता ना तो यहाँ वहाँ घूमते रहती मैं। अगर तेरे पास इतना ही सबूत है ना तो चल मेरे यहाँ वहाँ घूमने का वीडियो दिखा। कहीं भी जाती हूँ अपने बच्ची को लेके जाती हूँ अपने साथ, या फिर कहीं भी मेरे को ऐसे जाना रहता ना काम वाम के लिए, जहाँ पे कुकू एकदम परेशान हो जाएगी तभी बस मैं उसको छोड़ के जाती हूँ। और ये फ्रीडम की बात करती है। तू माँ बनेगी ना तब देखती हूँ, तेरे को भी ऐसी बोलूँगी मैं, फिर तेरे को कैसे लगेगा तब देखती हूँ। फालतू बात कर रही है बस। फिर क्या लिखे हैं, बहुत कुछ लिखे हैं। आप लोग पूरा कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। पूरा कमेंट ऊपर से नीचे तक इन्हीं का भराया हुआ है, बाकी किसी का भी नहीं है। सबसे ज़्यादा ना इन्हीं को जलन है। और आज ये बोल रहे हैं ना मुझे कि 2 साल मतलब 2 साल से ये वीडियो बना रही है, मेरे को पता नहीं था, ऐसा वैसा। और जैसे मेरे शादी के जोड़े को लेकर इन्होंने बात कही, बहुत कुछ कहा है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दिल भी दुखा है। अब आप खुद ही बताइए कि किसी लड़की को आप इतना ज़्यादा टॉर्चर जब इतने दूर से कर सकते हो, तो आप अगर पास में रहूँगी तो आप लोग मेरा क्या कुछ नहीं कर सकते हो। अब बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बहुत सारे कमेंट्स हैं, आप लोग ज़रूर से ज़रूर रीड करिएगा। और हो सके तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे दिखाना पड़े, बताना पड़े। और मैंने तो पूरा स्क्रीनशॉट करके रख लिया है फ्रेंड्स। ये मुझे टेकल कर रहे थे, मेरे जेठ मेरे को टेकल कर रहे थे, बताइए। फिर क्या लिखे हैं, पहली बात आप मेरे को ये सब कमेंट कर रहे हो ना कि गरीब लड़की देख के लाया था, गरीब लड़की। और आप ये फिर कैसे बोल रहे हो वीडियो इसमें कमेंट सेक्शन में आप बोल रहे हो ये लोग अपनी शादी में भी, ये लोगों की शादी नहीं हो रही थी, वहाँ पे मेरी शादी हो रही थी, ठीक है। क्या बोले, लोकल डब्बे में आए थे, अपने रिश्तेदारों को भी उसी में लेकर आए थे जो सब परेशान थे। अब हम लोग गरीब हैं तो भाई हमारा जैसा बन पड़ा हम उस हिसाब से आए। कौन बोला आपको कि परेशान हो रहे थे, परेशान थे। जो भी बोला है ना आप उसका रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजना, जो भी आपको ये सब बोला है। ये सब ये खुद ही बोल रहे हैं, इनके खुद के ही शब्द हैं, खुद के ही इनके वर्ड हैं। ये ना खुद ही मेरे इतने सारे परिवार, इतने सारे लोगों को देख के ना इन लोग ना एकदम जलते रहते हैं। पता है मैं आप लोगों को बताऊं, जब मैं उमरिया गई थी ना तो मेरे खुद के हस्बैंड बोल रहे थे अरे यार तेरा इतना बड़ा परिवार है, मैं तो कभी नहीं देखा इतना बड़ा परिवार। तो कहाँ से देखोगे, मेरे खुद के ससुर की लड़ाई उनकी बहन से है, बताइए। मेरे खुद हस्बैंड, अब तो मैं सब कुछ बोलूँगी इसमें, क्योंकि आप लोग ना मेरी कुछ इज्जत रखे नहीं हो, सब कुछ मेरा मिट्टी में मिला दियो, सब कुछ बर्बाद कर दियो, अब कुछ बचा नहीं है, अब समझ लीजिए। तो मेरे खुद हस्बैंड ये मेरे को बात बताए थे कि मेरे ना पापा और मेरी बुआ ऐसे आमने सामने बात नहीं किए हैं, बताइए। और मेरा घर कितना डिफरेंट है। मैं खुद ही पहले आप लोग को बता दूं, खुद ही पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, सारे लोग थे जॉइंट फैमिली में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सारे लोग रहते हैं, है ना। तो सब लोग हम लोग अच्छे से रहते थे। वो तो बाद में सब कुछ होते गया। मैं ज़्यादा कुछ इसमें डिटेल में जाके नहीं बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों को अच्छे से सारी एक एक चीज़ें पता है। जो मेरी चाची है जिन्होंने मेरा शादी लगवाया है, वो सारी चीज़ें उनको बता करके रखी थी, सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ मेरे को यहाँ पर बोलने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आप खुद ही समझदार हो, खुद ही आपको भगवान बता देगा। जिस बात को आप यहाँ पर नौटंकी नाटक का नाम दे रहे हो ना, भगवान करे आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही ऐसा हो, तब आपको पता चलेगा कि नाटक नौटंकी सही में मेरी बेटी भी नाटक नौटंकी कर रही है क्या, ये वर्ड ना तब आप अपनी बेटी को बोलना, ठीक है।
आज इतना ज़्यादा ऊंचे आवाज़ में बोल रही, क्योंकि ना जब भी मेरे को ना एकदम टेंशन होती है, किसी की बात एकदम दिल पे चुभती है ना, तो आप ऑटोमेटिक मेरा आवाज़ ना एकदम तेज़ होने लगता है एकदम, क्योंकि मैं ना एकदम सही और सच्चे दिल की लड़की हूँ। तो मेरे से कोई भी गलत सलत बोलता है ना, ये सारी बातें एक तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती बिल्कुल भी। इन लोगों को मैं इतना अपना मानती थी, आज यही लोग मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, बताइए। मैं ना पहले ही बोली थी अपने हस्बैंड को, ठीक है, कि अगर आपका और मेरा नहीं जम रहा है, अगर आप मेरे को रखना नहीं चाहते हो तो आप मेरे को डिवोर्स दे दो या आप मेरे को छोड़ दो। बंदे ने मुझे छोड़ा नहीं, देखो आज इस सिचुएशन में ला के छोड़े हैं। और आप ये बोल रहे हो ना कमेंट सेक्शन में कि बेटी को क्या सिखाएगी, बेटी को क्या संस्कार देगी, तो मुझे आपसे जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि मैं अपनी बेटी को क्या संस्कार दूंगी, मैं अपनी बेटी को क्या सिखाऊंगी। आपसे तो मेरे को बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़। और मैं अच्छे से जानती हूँ फ्रेंड्स कि मैं सोशल मीडिया में हूँ, मेरे को बहुत सारे, अभी तो बहुत कम है, अब आप लोग खुद सोचो, जब मेरे खुद के ही ससुराल वाले मेरे को इतना हेट कमेंट कर रहे हैं, तो सोचो जब मैं किसी अच्छे बुलंदी पर पहुंच जाऊंगी तो लोग कितना हेट कमेंट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को अच्छे लगे, बहुत लोग को आप बुरे भी लगते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। और ये अभी तो एकदम शुरुआत हुई है, अभी आगे चल के पता नहीं मेरे को कितना हेट कमेंट का सामना करना पड़ेगा, आई रियली डोंट नो। और आगे चल के पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन इतना तो है कि आप लोग मुझे मिले हो तो मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ूं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन सम सिचुएशंस, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि जिस वजह से मुझे वीडियोस बनाना बंद करना पड़े, तो मैं ये भी करूँगी फ्रेंड्स, क्या कर सकती हूँ बताइए। लेकिन ना मन बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि जब से मेरा दिल टूटा है ना, जब से लोगों ने, और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा ना दुख दिया है और बहुत ज़्यादा धोखा भी दिया है। धोखा खा के ना आज मैं बहुत ज़्यादा, और मेन बात ये है कि जब आपका खुद का ही हस्बैंड आपके लिए कोई स्टैंड ना ले, है ना, आपको ये सब कुछ बात बोले, तो आपको कैसे लगेगा बताइए। और इसके बाद ना मेरे हस्बैंड का तुरंत ही कॉल आ गया, पता है, और बहुत सारा कुछ बात बोले। मैं भी उनसे फ़ोन में बात करने का कोशिश की। अब सीधी सी बात है, आपके दिल में जो भी है आप डायरेक्ट बोलो, आप डायरेक्ट क्यों नहीं बोल रहे हो। आप इस तरीके से लोगों को भड़का करके कुछ नहीं जता सकते हो, क्योंकि देखो पब्लिक सब कुछ जानती है, उनको सब कुछ पता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। और भी बहुत कुछ इन्होंने कमेंट किया है और पुलिस में जाने का भी धमकी दे रहे हैं, तो हो सकता है आगे चल के थाना भी जाएं, ठीक है। और क्या बोल रहे, और भी कुछ बोलूँगा, वीडियो बनाने अपने खुद के बनाओ, दूसरों के नाम लेकर नहीं। बहुत लाइक कमेंट मिलेंगे, सारी दुनिया जानती है कौन कैसा है। मैं आप लोग को बताऊं फ्रेंड्स, देखो इतना सारा कमेंट किए हैं, आप लोग खुद सोचो कि वो बोल रहे हैं कि मेरे को इसके वीडियो के बारे में पता नहीं था, इसके व्लॉग के बारे में पता नहीं था, जबकि ये खुद ही मेरी बुआ को फ़ोन लगा के एक एक बात बोलते थे, सब कुछ बोलते थे। ये नहीं बोलते थे आप? अरे आप खुद ही तो इंस्टाग्राम में वीडियो बनाते रहते हो यार, झूठ क्यों बोल रहे हो इतना कुछ। आप मेरे को बहू तो नहीं मानते हो, आप मेरे को तो वो लड़की, ये लड़की ये मानते हो ना आप मेरे को। अच्छे घर के लड़के ऐसा नहीं करते हैं कि अपने भाई की शादी करा के और किसी लड़की को इतना बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। आपको क्या लगता है कि मेरी बददुआ आपको लगेगी नहीं?
लगेगी लगेगी बद्दुआ, देख लेना, लगेगी बद्दुआ। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, अब कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं बचा है और मेरा गला भी एकदम ज़्यादा सूख रहा है। पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं जानती मैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे जेठ ना बहुत ज़्यादा मेरे को धमकी दे रहे हैं, एकदम पुलिस में जाऊँगा, कंप्लेन करूँगा, ये है वो है। ठीक है, बिल्कुल आप जाइए, कंप्लेन करिए, बताइए। भाई पुलिस वालों को भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे राजस्थान में ऐसे ऐसे लड़के भी हैं। राजस्थान पुलिस वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना सारी चीज़ें। बिल्कुल आप जा सकते हैं पुलिस थाना, वहाँ पर जाके आप कंप्लेन करिए, कंप्लेन दर्ज कराइए और आप ये भी बताइएगा कि आपके भाई ने क्या किया है और आपने क्या किया है, वो सारी चीज़ें भी वहाँ पर नोट ज़रूर करवाइएगा। ठीक है, राधे राधे।